वेलकम टू माय पेज अर्थ विद्या। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है कल का 11 मार्च 2026 का। तो चलिए देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है। आज मार्केट सही था, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, वापस से ऊपर जाके क्लोज करा। देखो एक रेंज है, ये रेंज कैसे 23,800 24,000 के ऊपर इसने कल क्लोज करा था, बहुत अच्छा क्लोज करा था। अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है जो पहले एक सपोर्ट हुआ करता था 24,400। मैंने बहुत बार पहले भी जो वीडियोस में बोला था कि जब भी जो 24,400 के लेवल 400 या 300 को लेवल तोड़ेगा सीधा 23,800 पे आएगा। और इसने छूटते ही इसने गैप डाउन ओपन किया था। तो ये देखो 23,700 800 से वापस से ये घूम गया है, ये वापस से ऊपर आ गया है। तो अब आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखो डेली चार्ट पे तो ये इस ट्रेंड लाइन को और ये इस जोन को 24,400 से 500 के जोन को जब भी ये ऊपर क्लोज करता है डेली चार्ट पे तो एक अच्छा मूव आ सकता है ऊपर के लिए 23,800 24,800 और फिर 25,200। इसके बाद 25,200 का एक ट्रेंड लाइन है ऊपर जो वीकली चार्ट पे आ रहा है नीचे से, ये इसके ऊपर जाके क्लोज करता है वीकली चार्ट पे तो फिर एक अपसाइड मूव आ जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो 24,400 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 400 से 500 का डेली चार्ट पे इसको क्लोज करना होगा। मेरे हिसाब से इतनी इजीली ये इस ट्रेंड लाइन को क्लोज नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे जब भी ये मार्केट यहाँ के पास आएगा ना तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना सेलिंग वाले वो यहाँ पे सेल करके इसको वापस से नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो कल जब भी मार्केट ओपन होगा ना तो कल मेरे हिसाब से जब भी गैप अप ओपन होता है या मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है धीरे धीरे यहाँ जाता है इसको क्रॉस भी करता है ना तो इसको ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट करना, यहाँ पे टाइम बिता के वापस ये नीचे की तरफ जोन को तोड़ता है तो इसके नीचे के लेवल निकलेंगे 24,200 तक के, फिर उसके नीचे 24,100, फिर 24,000 एक साइकोलॉजी सपोर्ट है, ये नीचे के लेवल्स निकलेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल ऊपर का ट्रेड बहुत सोच समझ के ही करना, ठीक है। तो देखो डेली चार्ट पे तो मैंने लेवल बता दिया इंपॉर्टेंट, ऊपर का 24,500 और नीचे का ये 23,800। इंट्राडे के लेवल्स कैसे हैं कि इंट्राडे में मार्केट है ना ऊपर के लेवल है 24,400 से 24,500 कि मार्केट यहाँ ओपन होता है, पहली कैंडल गैप अप ओपन होती है तो फिर एक ये रेड कैंडल बनाएगा, इधर जाके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और नहीं भी करता है यहाँ पे कोशिश करेगा, ऊपर भी जाता है ना तो ये ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो इसको इसके लेवल तोड़ने पड़ेंगे 24,555 के ऊपर जब भी ये टिकेगा इसके यहाँ पे तब जाके ऊपर के कुछ लेवल्स मिल सकते हैं 24,600 या 700, ठीक है। लेकिन ये यहीं ओपन होता है टाइम बिता के वापस ये नीचे वाले 24,200 की जोन को नीचे निकालता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट होंगे 24,133, 24,088 और फिर 24,000 सपोर्ट। और यही 24,000 के सपोर्ट को भी यहाँ से तोड़ देता है भाई, ये है 24,000, तो फिर ये वापस से इस जोन में आ जाएगा 23,800 से 24,000 के बीच में, जो कि फिर इधर इसको टाइम बिताना पड़ेगा, इसको नीचे की जाएगा तो फास्ट मूव आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो अच्छा मूव जाएगा, ठीक है। सपोज एट गैप डाउन ओपन होता है ये 24,000 के इस तरफ तो ये एक जो ये इधर रेजिस्टेंस आना एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे आके थोड़ा टाइम बिता के ये वापस इस जोन में आ सकता है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वेट करना। तो मैंने आपको समझा दिया, मार्केट जब भी यहाँ पे ओपन होता है तो टाइम दो उसको, ऊपर जाने के लिए इसको 500 24,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़े तब ऊपर का अच्छा मूव मिलेगा और फिर नीचे का मूव के लिए 24,200 के इस चीज को तोड़ना पड़ेगा, सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम देता है, इसको तोड़े ये वापस से नीचे का टारगेट देगा। तो सीधा सीधा सा चार्ट है। देखो अभी भी मार्केट में वीकनेस है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन से मार्केट ऊपर आ रहा है तो भाई ये क्योंकि जो ऊपर से सेलिंग करी है प्रॉफिट बुकिंग भी तो हो सकती है, ठीक है। अभी ऑयल प्राइसेस ठीक है थोड़े कम हुए हैं, $90 के समथिंग आ चुके हैं वापस, कल $120 तक पहुंच गए थे। तो अब जब तक वो युद्ध चल रहा है, ये वॉर चल रही है ना तब तक तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ये नीचे का मूव आता है ना तो बहुत फास्ट मूव आता है। देखो इसने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए है ना कितनी सारी कैंडल बना ली, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक भी कैंडल नहीं चाहिए भाई, सीधा सीधा फट से यहाँ से अगले दिन ओपन हुआ नीचे आ गया, यहाँ क्लोज करा यहाँ आ गया। तो जब ये मार्केट जाता है ना तो बहुत मुश्किल से ऊपर जाता है और जब भी नीचे आएगा ना तो एक ही दिन में नीचे आ जाएगा पूरे महीने का। सो बेटर है ऊपर का ट्रेड लो। मैं नहीं कह रहा हूँ मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जब परसों इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तब एक पॉजिटिव रूप आ सकता है। तो ये इस जोन में थोड़ा ध्यान से, और ये एक सेलिंग जोन है तो
कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है या गैप अप होना होता है, एक मार्केट नीचे की तरफ बन सकता है, ये नीचे की तरफ जाए फिर ये वापस थोड़ा ऊपर करके फिर वापस की तरफ तोड़े, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 2 दिन में मूव दे चुका है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकना चाहिए। बाकी जैसा मार्केट रहेगा वैसे अपन ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।